हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज के इस वीडियो में आप लोग आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर की, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि सर आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम की तैयारी करा दी है, तो यहाँ हम टोटल आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। देखिए ये सीरीज बिल्कुल चलेगा। अगर आप मान लीजिए इन पूरी सीरीज, टोटल जो सीरीज यहाँ पे चलने वाला है लगभग 16 से 17 क्लासेज चलेंगी। बस ये 16 से 17 क्लासेज अगर आप देख ले रहे हैं तो आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर की जो सीबीटी एग्जाम है आईटीआई वालों के लिए, वो इससे बाहर नहीं आने वाला है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप लोग की जो, अगर मैं पीडीएफ दिखाऊं, देखिए ये पीडीएफ यानी कि फिटर सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल 1 असेंबली, ठीक है। यानी कि सेकेंड ईयर क्या होता है ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सेकेंड ईयर वाला देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा आप लोग का सेकेंड ईयर की, यहाँ पे सेकेंड ईयर, ये आप लोग का थर्ड सेमेस्टर प्लस फोर्थ सेमेस्टर मिलाकर बनेगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में टोटल आपका 247 क्वेश्चन है, प्लस फोर्थ सेमेस्टर में 260 क्वेश्चन है। यानी कि दोनों को मिला देंगे तो टोटल 507 क्वेश्चन बन रहे हैं। इन 507 की क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के सामने चलाने वाला हूं, जो कि 16 से 17 लेक्चर में आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट ईयर का कंप्लीट किए थे, वैसे ही सेकेंड ईयर का। और जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि सीबीटी में आपका 100 में 100% नंबर आएगा, तो आप बस क्लासों को देखिए। फिटर में आप लोगों का जो 38 क्वेश्चन पूछता है, इस 38 क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल करके आएंगे। बाकी पैटर्न आपको पता ही होगा कि टोटल आप लोगों को 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 में 38 आपका फिटर से रहेगा, 6 वर्कशॉप कैलकुलेशन से रहेगा, 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग से रहेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। बाकी जो 25 इसमें बचा, ये 25 इम्प्लायबिलिटी स्किल्स होगा। तो सभी क्लासें यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा, तो आप लोग सभी क्लास को देखिएगा। इम्प्लायबिलिटी स्किल की भी तैयारी हो जाएगी आप लोग का, और यहाँ पे थ्योरी का और वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग, सारी क्लासें आप लोग को इसी चैनल पे मिलेगा। तो यदि पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। दिया है विच स्पेशल फाइल्स इज। अगर आप लोग को ये हम लिखे हैं नहीं दिखाई दिया है तो मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आप लोग नोट कर लीजिए। तब तक मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग करा रहा हूँ। विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ए, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे। हम अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं आप लोग के सामने, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिलर फाइल। अब तरह तरह की फाइलें होती है, उनको भी देख लीजिए, समझ लीजिए फिगर के द्वारा, कि कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये जो फिगर दिखाया गया है 1 में, ये पिलर फाइल है। दूसरा जो दिखाया गया है इक्विलाइजिंग फाइल है, और तीसरा जो ये वाला फिगर स्क्वायर एज ज्वाइंट फाइल है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है वाई स्लॉट आर प्रोवाइड इन द स्लॉटेड कैसल नट। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम फिगर आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये स्लॉटेड कैसल नट है। इसमें स्लॉट क्यों दिया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन आप लोगों के सामने जो होगा, स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्लॉटेड कैसल नट है उसमें स्लॉट जो दिया जाता है वो स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए दिया जाता है। यहीं पे स्प्लिट पिन को क्या कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का नाम क्या है, तो यहाँ प्रोग्रेसिव लिमिट गेज आपको दिखाया गया है। और तरह के अगर आप लोग को दिखा दी लिमिट गेज या गेज कितने तरह का होता है, तो चलिए उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं कि आगे एग्जाम में आएगा तो आप उस पर भी क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए विभिन्न तरह की गेजें दिखाई गई है। जो फिगर आप लोगों को पूछा जाता है ये वाला प्रोग्रेसिव गेज था, जो कि आप लोगों का एग्जाम में अभी ये सामने क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखिए स्नैप गेज यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्लग गेज है, ठीक है। प्लग गेज क्या करता है कि ये थ्रेड को चेक करने का काम करता है। और यहाँ पे रिंग गेज दिया हुआ है, यहाँ पे फिलर गेज, फिलर को चेक करने के लिए। डायल, ये समतल सतह को चेक करने के लिए। स्केल रूलर आपको पता है कि इंच को। बेवल प्रोटेक्टर कोण मापने के लिए। हाइट गेज हाइट मापने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे रिंग गेज जो दिया हुआ है ये क्या नापेगा, ये थ्रेड को क्या करेगा ये बताएगा, मापेगा। स्नैप गेज, उसके बाद फिलर गेज, ये हो गया। यहाँ पे किस टाइप का ये है, ये प्रोग्रेसिव गेज है। आपको पता चल गया ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव गेज की तरह टेपर गेज होता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। कुछ इस प्रकार टेपर गेज होता है, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। अभी
कि आगे अगर एग्जाम में आए तो हम लोग देखेंगे इसको भी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। तो ये गेज अभी आप लोग देखे हैं यहाँ पे, ये कौन सा गेज है, रिंग गेज है। वही रिंग गेज यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया गया है। ये किस प्रकार का गेज है, रिंग गेज है। क्या करता है रिंग गेज, तो थ्रेड को नापने का काम करता है, रिंग को नापने का काम करता है। अगला देखिए दिया है विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट, मिलने वाले भागों के बीच गैप को जांच करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी मैंने फिगर यहाँ पे दिखा दिया फिलर गेज, एक बार आप लोग और भी देख लीजिए। इसमें आप लोग को एक कंफ्यूजन होगा क्योंकि रेडियल गेज और फिलर गेज आप लोगों को देखने में एक ही तरह दिखाई देगा, जो कि हम आगे क्लियर करेंगे बिल्कुल फिगर के माध्यम से। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बस आप लोग सेकेंड ईयर की तैयारी मेरे साथ कर लीजिए। सीबीटी एग्जाम में आप लोग 100 में 100% नंबर लाएंगे, बिल्कुल विश्वास के साथ। आगे देखते हैं, ये हो गया रिंग गेज हो गया। और आते हैं यहाँ पे दिया है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्लिप गेज के पूछा है तो इसके लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC बोलते हैं। स्लिप गेज को साफ करने के लिए मटेरियल का उपयोग किया जाता है। अभी स्लिप गेज में आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है। तो लैपिंग प्लेट को धोने के लिए, सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोया जाता है। किससे धोया जाता है, तो ये धोया जाता है किरोसिन तेल से। ठीक है, मिट्टी के तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8वां दिया है स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो स्लिप गेज है वो जंग से बचाने के लिए जो सामग्री हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, वो है पेट्रोलियम जेली। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए विशेष आयाम के लिए जब भी स्लिप गेज की निर्माण करने की प्रक्रिया होगी वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर स्टार्ट रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज, यानी कि छोटी स्लिप गेज को रिंगिंग शुरू करने के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये नेम 10वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। इसमें गेज का ये जो आप लोगों को फिगर दिखाया गया ना, इस गेज का नाम बताना है। इस गेज का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए एडजस्टेबल स्नैप गेज दिखाया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर दिया है किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। ठीक है, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है लैपिंग विधि में। ठीक है, लैपिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर दिया है किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात यानी कि सॉफ्ट स्टील और अलौह धातुओं को लैपिंग के लिए किया जाता है। अलौह धातु का यहाँ पे मतलब है नॉन फेरस मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूज्ड एल्युमिनिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किया जाता है। ठीक है, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किया जाता है। तो यहाँ जो ग्रूव प्रदान किया जाता है वो अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि, यहाँ पे सरफेस हार्डनिंग की विधि दी गई है। ये विधि कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ जो विधि प्रयोग की गई है ये है पैक कार्बोराइजिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर दिया है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि कौन सी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लेम को जलाया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक तरह से फ्लेम है, आग है, आग को जलाकर ये हार्ड किया जा रहा है मटेरियल को। तो यहाँ पे फ्लेम हार्डनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 16 नंबर आप लोग के सामने 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4000 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम क्या होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। क्या बोलते हैं, टेम्परिंग। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी देखिए अगर आप लोग फिटर थ्योरी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पे फिटर थ्योरी फुल कोर्स के नाम से क्लासेस चला रखी हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आप लोग फिटर थ्योरी फुल कोर्स के नाम से आप लोग देख लीजिएगा। और आने वाले समय में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस करियर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर
दिया है स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया जो करने की रीजन है वो इसलिए किया जाता है कि उसके अंदर कठोरता और टफनेस हो जाए ना, यानी कि हार्डनेस आ जाए और टफनेस आ जाए। क्या आ जाए? टफनेस। ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टफनेस बढ़ाने के लिए स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ देखिए, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, यानी कि कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है टेम्परिंग प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया स्टील में अनिलिंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, स्टील पे अनिलिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो ये इसलिए किया जाता है कि उसके आंतरिक स्ट्रेस को दूर किया जा सके, इसलिए अनिलिंग करते हैं, यानी कि टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग अनिलिंग प्रक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ की। यहाँ पे एक की दिखाया गया है, इस की का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसे हम लोग, जो की है ना, इसे हम लोग बोलते हैं फीदर की। क्या बोलते हैं? फीदर की। ठीक है, फीदर की इसका नाम है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 20 नंबर का देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ की। कुंजी का उद्देश्य क्या है, की का उद्देश्य क्या है, की किस लिए प्रयोग करते हैं। तो टार्क को संचालित करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 21 नंबर दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर, यानी कि की वे टेपर का अनुपात कितना होता है। तो वो 1:100 होता है, ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ की, इस की का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो की दिखाया गया आप लोगों के सामने ये वाला, इस की का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, देखिए ये कैसा है, टेपर है, तो इसे हम लोग बोलेंगे टेपर शंक की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेपर शंक की, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, दिया है 23 नंबर का, कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार का मेटल स्क्रू उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है, आप लोग के करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो थ्रेड कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उपयोगी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया है नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो नट्स, कौन सा नट्स? विंग नट ये बिना रिंच के ही कसे जाते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे हम लोग कस लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच, यानी कि बिना रिंच के ही हम लोग क्या कर सकते हैं? ढीला कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं किसी भी पार्ट्स को विंग नट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अभी आप लोग को कंफ्यूजन होगा, ये फिलर गेज, ठीक है, और उसके बाद रेडियस गेज देखने में सेम तरह का दिखता है। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट बार एग्जाम देने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी फिलर गेज रिंग गेज में, क्योंकि मैं दोनों फिगर आप लोगों को एक तरह दिखाऊंगा, बस माइनर से डिफरेंट है जो आप लोगों को ये देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा भी रेडियस टाइप का आप लोगों को दिखाई देगा ना यहाँ पे, तो इसे आप लोग रेडियस गेज ही मारकर करेक्ट आंसर आइएगा। कभी कभी क्या आपको दिखाई देगा, ये कुछ इस प्रकार फिलर गेज भी होता है। चलिए दोनों को फिगर से समझते हैं। यहाँ देखिए एक साइड ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है ये फिलर गेज है, ये फिलर गेज है, और इधर वाला पार्ट जो दिया गया है ये रेडियस गेज है। कौन सा गेज है? रेडियस गेज। ये कौन सा है? फिलर गेज। दोनों में डिफरेंट देखिए, दोनों में दिखाई दे रहा है पत्ती की तरह है, लेकिन इसमें क्या है कि इस वाले में रेडियस में एक को देखिए इधर वाला है जो एक्सटर्नल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, एक्सटर्नल रेडियस गेज जिसको बोलते हैं, और इधर दूसरे साइड में क्या होता है, ये इंटरनल रेडियस गेज ज्ञात करने के लिए करते हैं, इंटरनल रेडियस गेज। डिफरेंट क्या है यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट, यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, तो ये बाहरी एक्सटर्नल रेडियस को नापेगा और यहाँ पे आंतरिक चीज को बनाया गया है, तो ये क्या करेगा? आंतरिक यानी कि इंटरनल रेडियस गेज को मापेगा। और फिलर गेज क्या करता है? दो पार्ट्सों के बीच यहाँ पे रख के नापा जाता है कि इसके बीच कितना गैप है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का दिया है बाह्य चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाह्य चूड़ी की सटीकता को जांच करने के लिए किस प्रकार का, तो हम उसे थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आइए बाहरी चूड़ी की सटीकता जांच करते हैं, वैसे ही आंतरिक चूड़ी का भी सटीकता जांच करेंगे। तो दोनों तरह की गेजेस यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सटर्नल थ्रेड को नापता है, बाह्य चूड़ी को। क्या क्वेश्चन पूछा था? बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का, तो थ्रेड रिंग गेज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और थ्रेड रिंग गेज यहाँ पे दिखाया गया है, ये है थ्रेड रिंग गेज।
थ्रेड रिंग रिंग गेज, GAUGE, ये है थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, इसके द्वारा एक्सटर्नल, कौन सा एक्सटर्नल यानी कि बाह्य रिंग, बाह्य चूड़ी को नापते हैं, और इसके द्वारा आंतरिक चूड़ी को नापते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्लग गेज। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो इन दोनों में आप लोग को क्लियर हो गया, बाह्य चूड़ी को सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करेंगे, थ्रेड गेज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा फोन आ रहा है, मैं इसको साइलेंट कर ले रहा हूँ, आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन 26 के बाद 27 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, बाह्य व्यास को नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ जो उपयोग किया जाता है वो है स्लिप गेज। यहाँ पे ये स्लिप गेज लगाया गया है। इस स्लिप गेज के माध्यम से क्या किया जा रहा है, देखिए स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जांच की, विशेष जबड़े की जोड़ी बनाई गई है यहाँ पे स्लिप गेज का इस्तेमाल करके। ठीक है, और ये क्या नाप रहा है, तो ये बाहरी व्यास को नाप रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का दिया है स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसको अगर आप लोगों को समझाने के लिए एक अलग से थ्योरी क्लास में मैंने लिया हुआ है, आप लोग फीटर थ्योरी फुल कोर्स देख लीजिएगा। बस अगर आपको ITI CBT एग्जाम जो NCBT कंडक्ट कराता है पास करने के लिए, बस ऐसा फिगर याद रखिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे ए जो दिखाया गया ना, ये ए पूछे, यहाँ पे देखिए गेज ए का, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो बस ये आपको याद रखिएगा, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा ये क्वेश्चन जो DGT सही करता है वो B ऑप्शन सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। तो टोटल 4 सेट होते हैं। ठीक है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30वां दिया है रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो चाहे वो रेडियस गेज हो, मैंने दिखाया है पीछे भी, चाहे वो फिलेट गेज हो, दोनों तरह की गेज को बनाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हार्डेंड स्टील शीट होती है, हार्डेंड स्टील शीट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी कि हार्ड स्टील की शीट होती है, उसके द्वारा हम लोग रेडियस गेज या फिलेट गेज बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये अभी क्लास 1 है। टोटल में आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, क्लास 1 से लेकर 17 तक क्लास में आप लोगों को पूरा 507 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो और आगे आप लोग बने रहेगा, और सक्सेस कैरियर ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। हाँ, और एक छोटी सी बात है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को सारे अपडेट मिलती रहेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।